जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में बोले सीएम शिवराज, बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालने वाले को फांसी पर चढ़ा देंगे। स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग की स्मृति में करौंद में चल रही श्री शिव महापुराण कथा का बुधवार को समापन हो गया। अंतिम दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कथा सुनने पहुंचे। सीहोर कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अच्छे कर्मों से चेहरे पर चमक आती है, कोई क्रीम लगाने से नहीं आती। जिस तरह से हम शरीर के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए अपने रक्त की जांच कराते हैं, ठीक वैसे ही कभी कभी अपनी भक्ति की भी जांच कर लिया करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से कहा कि प्रदेश में किसी भी बहन बेटी पर कोई गलत दृष्टि डालेगा तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। हमने ऐसा कानून बनाया है। राजनीति से लेकर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 50% महिला आरक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की भी शराब दुकान के आसपास कोई अहाता संचालित नहीं होता। हुक्का लाउंज बार भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मातृ पितृ भक्ति की एक बड़ी मिसाल पेश की, जिनमें उन्होंने महाशिव पुराण कथा कराई, जिससे सुनने लाखों श्रद्धालु जुटे। उन्होंने स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग और उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय सारंग जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे। उन्होंने मुझे राजनीति के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, महामंत्री भगवान दास सबनानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महापुराण की कथा 71 पीढ़ियों को तार दी। पंडित मिश्रा ने महाशिव पुराण का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सतत कर्मों से 1-2 पीढ़ियां ही तर सकती है, लेकिन महाशिव पुराण की कथा से 71 पीढ़ियां तर जाती है। एक कवि और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि अपनी वाणी और शब्दों से जन समुदाय को रिझाता है, जबकि कथाकार भगवान शिव की कथा सुनकर भगवान शंकर को रिझाता है और सबको उनके चरणों तक ले जाता है। वृक्ष से बेलपत्र ही तोड़े, डालियां नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसे वृक्षों से बेलपत्र तोड़ने को कहा जो बहुत ऊंचे और बड़े हो। साथ ही वृक्षों की डालियां नहीं, केवल वह बेलपत्र ही तोड़े। छोटे पेड़ों से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को कतई ना चढ़ाए, इससे शिव नाराज हो जाते। जीवन में वृक्ष जरूर लगाए, हो सके तो किसी सड़क के किनारे बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाए। उन्होंने बताया कि बेल वृक्ष की छांव पड़ने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये प्रेरक बातें भी कही। भक्ति जब फलित होती है तो वो एक का नहीं बल्कि अनेक का कल्याण करती है। गलत कार्यों में संलग्न रहने वाला देवराज ब्राह्मण इसलिए कैलाशवासी शिव के पास पहुंचा, क्योंकि उसकी माँ भगवान शिव की भक्ति किया करती थी। इसलिए माताएं भी विशेष रूप से शिव भक्ति करें। जीवन में जब विपत्तियां आए, उपद्रव घेरे, तब किसी के पास नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस के शिव मंदिर जाए। 7 ताले में भी बंद हो जाएंगे तो भी मौत को नहीं रोक पाओगे। धरती पर ऐसा कोई धनपति नहीं है जो अपने बीते हुए समय को खरीद सके। शरीर की चोट मलहम से और मन की चोट शिव पुराण कथा से मिटती है। राक्षसों की सिद्धि कुछ ही समय टिकती है, लेकिन देवताओं की सिद्धि भले ही थोड़ी हो, लंबे समय तक साथ रहती है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नुरसराय प्रखंड के कथौली गांव प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्रखंड के कथौली गांव में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दिनों गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लोग फलाहार पर रहेंगे। शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम भंडारे के साथ समाप्त होगा। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहयोग कर रहे। श्री महावीर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष अवधेश प्रसाद, बबलू कुमार, पिंटू कुमार, कौशल कुमार, संजय कुमार, गणेश कुमार आदि ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित मंदिर में 5 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई। कलश शोभा यात्रा में 200 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। 24 घंटे के अखंड कीर्तन की शुरुआत की जाएगी। अखंड कीर्तन की पुनर्हातु प्रसाद वितरण व भंडारा होगा।
10 दिशा और चारों युगों में है हनुमान जी का प्रताप। पुरोहित उदय कुमार पांडे ने बताया कि हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में से एक है। उनकी कृपा जिस पर बरसनी शुरू हो जाती है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसी 10 दिशाओं और चारों युगों में उनका प्रताप है। उनकी भक्ति करने से भी संकट मिट जाते। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान पाठ जप अनुष्ठान से त्वरित फल प्राप्त होता है। शिव चर्चा में जुटे श्रद्धालु। नगर पंचायत की पुरानी कचहरी के पास स्थित शिव मंदिर में शिव चर्चा का आयोजन किया गया। प्रखंड के कई गांव में शिव भक्त इसमें शामिल हुए। शिव चर्चा में जुटे श्रद्धालुओं ने कहा कि काल रूपी कलयुग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान शिव को गुरु बनाना है। लोगों को बताया गया कि शिव को गुरु बनाने से वो सारे कष्ट हर लेते हैं। मौके पर कर्पूरी, रंजन प्रसाद, बनारस प्रसाद आदि थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छतरपुर में हुई धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानी, शिवरंजनी की एंट्री, जाने क्या होगा अगला कदम। गंगोत्री से छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह करने का संकल्प लेकर निकली कथावाचक और MBA की छात्रा शिवरंजनी तिवारी आज यानी 14 जून को छतरपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसने गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा शुरू की थी। 1 मई को संकल्प लेकर निकली शिवरंजनी तिवारी को 16 जून तक बागेश्वर धाम पहुंचने की संभावना है। लेकिन जब उन्होंने यह कलश यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने अपनी कलश यात्रा का संकल्प बताते हुए कहा था कि वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर यह यात्रा निकाल रही है। महाराज को सब पता है। शिवरंजनी छतरपुर आने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज को सब पता है, उनकी पर्ची महाराज के पास है, वही उसे खोलेंगे। शिवरंजनी ने कहा कि उन्हें बालाजी सरकार पर अटूट विश्वास है, महाराज के दर्शन होंगे। लेकिन जब उनसे इस यात्रा के संकल्प की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि 16 तारीख को वह सबके सामने इसका वह खुलासा करेंगी। बता दें कि यहाँ पहुंचकर शिवरंजनी 16 जून को बागेश्वर धाम के भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगी। साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात के लिए बालाजी से विनती करेंगी। कौन है शिवरंजनी? शिवरंजनी मध्य प्रदेश की सिवनी की रहने वाली वो भजन गायिका भी है। वो महज 4 साल की उम्र से भजन गा रही है। इसके अलावा वो यूट्यूबर भी है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को वह प्राणनाथ कहती है। वह खुद को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार का सदस्य बताती है। बता दें कि शिवरंजनी उत्तराखंड के गंगोत्री से मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा निकाल रही है। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में शिवरंजनी ने कहा कि वह अपनी कामना को लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।